हेलो एवरीवन, दिस इज कपिल काद्यन। वेलकम बैक टू वंस अगेन। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे व्हाट इज ए न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, क्या होगी, और टाइप्स ऑफ ए न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जिसमें SN1 और SN2 रिएक्शंस के बारे में जानेंगे और प्रॉपर एक्सप्लेन करेंगे अपनी इस वीडियो के अंदर। तो वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले आप सभी से हम्बल रिक्वेस्ट करूंगा, यदि आप चैनल पर फर्स्ट टाइम जुड़ रहे हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आप मुझे टेलीग्राम चैनल पर भी फॉलो कर सकते हैं, उसका लिंक हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप सभी स्टूडेंट्स को मिल जाएगा। तो सबसे पहले हम जानेंगे व्हाट डू मीन बाय न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन, क्या होगी। कि व्हेन एटम और एक ग्रुप ऑफ एटम इज रिप्लेस बाय न्यूक्लियोफाइल, कि कोई भी एटम और एक ग्रुप ऑफ एटम को रिप्लेस कर देते हैं कौन, न्यूक्लियोफाइल। दिस इज कॉल्ड इज ए न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब हमारे पास सबसे पहले व्हाट डू मीन बाय न्यूक्लियोफिलिक क्या होते हैं, कि न्यूक्लियोफिलिक आर ए नेगेटिव इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज जिसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट करते हैं, न्यूक्लियस लविंग होते हैं, उसको हम न्यूक्लियोफाइल कहते हैं। तो यहाँ से समझिए आप, हमारे पास न्यूक्लियोफाइल को मैंने रिप्रेजेंट किया है NU से, इसके ऊपर चार्ज है नेगेटिव। हमारे पास C के साथ क्या जुड़ा पड़ा है, यहाँ पर कोई भी हैलोजन जिसके अंदर, यहाँ पर मैंने इग्नोर कर दिया है, इसके ऊपर चार्ज नेगेटिव है, इसके ऊपर चार्ज क्या है हमारे पास, पॉजिटिव। अब इस केस में जो न्यूक्लियोफाइल है ये किस पे अटैक करेगा, यहाँ पर इस कार्बन के साथ अटैक करेगा और ये जो हमारे पास X है इसको रिप्लेस कर देगा। तो हमारे पास जो प्रोडक्ट बन के आएगा, C के साथ हमारे पास ट्रिपल बॉन्ड, यहाँ से ये सिंगल बॉन्ड है, उसके साथ यहाँ पर क्या जुड़ गया, न्यूक्लियोफाइल जुड़ गया, प्लस X हमारे पास यहाँ से क्या हो गया, लिविंग ग्रुप हो गया। तो ये हमारे पास क्या रहेगी, दिस इज ए न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन। अब ये डिफरेंट टाइप की न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन है बेसिकली। तो सबसे पहले हम बात करेंगे रिएक्शन विद सोडियम हाइड्रोक्साइड या फिर पोटासियम हाइड्रोक्साइड। अब इस केस में यदि बात करते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड, हमारे पास क्या होता है बेसिकली, Na पॉजिटिव OH नेगेटिव। जो हमारे पास OH नेगेटिव है दिस इज ए न्यूक्लियोफाइल, सेम एज इट इज KOH हमने लिया एक्वस फॉर्म के अंदर, K पॉजिटिव OH नेगेटिव। तो OH नेगेटिव हमारे पास क्या है, न्यूक्लियोफाइल। ये रिप्लेस करेगा किसको, बेसिकली एटम को या फिर ग्रुप ऑफ एटम को। अब इस केस में हम क्या लेके चले, यहाँ पर एल्काइल हैलाइड। एल्काइल हैलाइड हमारे पास यहाँ पर, या इसको हम डायरेक्टली बोल सकते हैं क्लोरोमीथेन। अब Na के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, OH के ऊपर नेगेटिव चार्ज, इसके ऊपर हमारे पास पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज। OH इसको रिप्लेस कर देगा और यहाँ पर अटैच हो जाएगा किसके साथ, इस CH3 के साथ, और ये Cl NaCl बाहर निकल जाएगा। तो हमारे पास क्या बनेगा, मिथेनॉल प्लस NaCl, सेम एज इट इज। अब जब हम इसकी रिएक्शन किसके साथ कर रहे हैं, यहाँ पर पोटासियम हाइड्रोक्साइड के साथ, तो ये वाला OH ग्रुप अटैच हो जाएगा इस कार्बन के साथ, ये CH3 के साथ, और यहाँ से KCl बाहर निकल जाएगा। तो हमारे पास फिर फर्दर क्या निकलेगा, मिथेनॉल प्लस पोटासियम क्लोराइड। नेक्स्ट हमारे पास रिएक्शन है सेकेंड वाली बेसिकली बच्चों, रिएक्शन विद वाटर। अब वाटर को भी आप ब्रेक करके लिख सकते हैं। ये हमारे पास पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, पार्शियल नेगेटिव चार्ज, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। अब जैसे ही एल्काइल हैलाइड के साथ इसकी फर्दर रिएक्शन आप करोगे तो हमारे पास OH नेगेटिव वाला ग्रुप क्या कर देगा, रिप्लेस कर देगा किसको, Cl को, और इसके साथ अटैच हो जाएगा आके, तो CH3OH बन जाएगा और प्लस क्या निकल जाएगा, HCl बाहर निकल जाएगा। तो ये 1 बाय 1 रिएक्शंस हम बेसिकली करेंगे, जिसके अंदर हमारे पास न्यूक्लियोफिलिक की काफ़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शंस है जो एग्जाम्स में पूछी जाती हैं। नेक्स्ट हमारे पास बेसिकली रिएक्शन है रिएक्शन विद एल्कोक्साइड आयंस। तो एल्कोक्साइड आयंस हमारे पास RO नेगेटिव Na पॉजिटिव, R हमारे पास यहाँ पर बेसिकली क्या है, एल्काइल ग्रुप। अब इस केस में हम क्या लेके चले, क्लोरोमीथेन, और किसके अंदर क्या डाल दिया हमने, सोडियम मिथोक्साइड डाल दिया, CH3O नेगेटिव और Na पॉजिटिव। तो देखिए रिएक्शन काफ़ी इंपॉर्टेंट है बेसिकली। यदि बात करें तो एल्काइल हैलाइड प्लस हमने किसके साथ रिएक्शन कर दी, एल्काइल, हमारे पास एल्की ऑक्साइड है, जिसको हम बेसिकली क्या बोलते हैं, इसका फंक्शनल ग्रुप रहेगा R मींस एल्काइल ग्रुप और नेगेटिव, और उसके साथ साथ Na पॉजिटिव। तो यहीं पर हमने R की बजाय क्या लिख दिया, CH3O नेगेटिव और Na पॉजिटिव। तो यहाँ से NaCl बाहर निकल जाएगा और हमारे पास CH3O और CH3, तो ये ग्रुप बन जाएगा। इसको हम बेसिकली क्या बोलते हैं, दिस इज ए ईथर ग्रुप। तो हम इसको क्या लिखेंगे, डाई मिथाइल ईथर, दिस इज ए डाईमिथाइल ईथर। यदि हम बात करें तो ये हमारे पास कौन सा ग्रुप है, दिस इज ए मिथोक्सी मीथेन, या फिर आप इसको क्या बोलोगे, मिथोक्सी मीथेन, और प्लस हमारे पास NaCl बाहर निकल जाएगा, ठीक है ना। NaCl इस केस में क्या हो गया, बाहर निकल गया। तो ये रिएक्शन भी काफी इंपॉर्टेंट है बेसिकली न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के अंदर। नेक्स्ट हमारे पास है रिएक्शन विद अमोनिया। अमोनिया हमारे पास क्या फॉर्मूला होता है, NH3।
अब जैसे ही हम अल्काइल हैलाइड मीन्स लाइक इज ए ब्रोमोमीथेन के साथ रिएक्शन करते हैं किसकी, अमोनिया की, तो हमारे पास प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी अमोनिया की फॉर्मेशन आती है। तो अमोनिया यहाँ से जैसे ही रिएक्शन करते हैं तो हमारे पास NH2 ग्रुप इसके साथ जुड़ जाएगा और HBr बाहर निकल जाएगा। तो ये हमारे पास क्या बन गया, दिस इज ए प्राइमरी। उसके बाद सेम एज इट इज आपने ये प्राइमरी अमोनिया लेके किसके साथ कर दी दोबारा, फिर अल्काइल हैलाइड के साथ, तो सेकेंडरी की फॉर्मेशन आई हमारे पास प्लस HBr, फर्दर फिर क्या हो गया, बाहर निकल गया यहाँ से। उसके बाद सेम ये ग्रुप उठाया यहाँ से हमने सेकेंडरी वाला, तो सेकेंडरी अमोनिया लेके हम यहाँ से चले एमाइन की बात कर रहे हैं, तो हमारे पास अल्काइल हैलाइड की फर्दर रिएक्शन करते हैं तो क्या बनेगा, यहाँ पर CH3 का थ्राइस और प्लस यहाँ पर क्या रह जाएगा, ओनली N प्लस HBr बाहर निकल जाएगा। तो ये हमारे पास प्राइमरी अमाइन, सेकेंडरी अमाइन और ये हमारे पास टर्सरी अमाइन की फॉर्मेशन आपको मिलेगी इसके अंदर। नेक्स्ट हमारे पास रिएक्शन बेसिकली काफ़ी इंपॉर्टेंट है, रिएक्शन विद सोडियम साइनाइड या फिर पोटासियम साइनाइड। अब मैं सबसे पहले क्लियर कर देता हूं, हमारे पास सोडियम साइनाइड और पोटासियम साइनाइड किस नेचर के होंगे, आयनिक नेचर के। जब ये आयनिक नेचर के होते हैं तो बेसिकली फॉर्मेशन किसकी देते हैं, ये साइनाइड की फॉर्मेशन देंगे, याद रखना ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। साइनाइड की बात करें या फिर किसकी बात करोगे आप, नाइट्राइल्स की बात करोगे, यहाँ पर नाइट्राइल की फॉर्मेशन देंगे। अब इस केस में आपने अल्काइल हैलाइड लिया, NaCN इसके अंदर डाल दिया, तो यहाँ से NaCl बाहर निकलेगा तो CH3CN प्लस क्या बनेगा, हमारे पास NaCl बनेगा। सेम एज इट इज हमने क्या लिया, KCN के साथ रिएक्शन की, तो हमारे पास यहाँ भी मिथाइल साइनाइड प्लस KCl बाहर निकल गया। काफ़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। NaCN या KCN की बात करते तो आयनिक नेचर के होंगे और साइनाइड की फॉर्मेशन देंगे, आपने अच्छी तरह से इसको लर्न करना है। नेक्स्ट रिएक्शन हमारे पास है रिएक्शन विद सिल्वर साइनाइड। तो AgCN बेसिकली कोवलेंट नेचर का होगा। अभी हमने जस्ट पढ़ा कि जो हमारे पास सोडियम साइनाइड था या फिर पोटासियम साइनाइड था वो आयनिक नेचर का था, पर ये वाला बेसिकली क्या है, कोवलेंट नेचर का। उसके अंदर किसकी फॉर्मेशन आई थी, हमारे पास सोडियम साइनाइड या पोटासियम साइनाइड के अंदर किसकी फॉर्मेशन आई थी, हमारे पास साइनाइड की फॉर्मेशन आई थी। बट इस केस में जब AgCN रिएक्ट करेगा किसके साथ, अल्काइल हैलाइड के साथ, तो किसकी फॉर्मेशन देगा, आइसोसाइनाइड की फॉर्मेशन देगा। याद रखना काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। आइसोसाइनाइड हमारे पास CH3 और यहाँ पर जो CN है ये कैसे जुड़ेगा, N ट्रिपल बॉन्ड C, तो इसको हम क्या बोलते हैं बेसिकली आइसोसाइनाइड या फिर नाइट्राइल, आइसोनाइट्राइल ग्रुप बन जाएगा। प्लस AgCl बाहर निकलेगा। रीजन क्या दोगे आप इसका, जो हमारे पास AgCN इज ए कोवलेंट नेचर, क्योंकि इसके अंदर बेसिकली क्या है, ओनली वन न्यूक्लियोफाइल साइट है। तो क्या रीजन दोगे इसका, ओनली वन न्यूक्लियोफाइल साइट है बेसिकली इसके अंदर। तो याद रखना ये जो हमारे पास अभी हमने जस्ट किया था, कौन से वाला, C, जो हमारे पास ट्रिपल बॉन्ड होता है इसके पास हमारे पास क्या है, यहाँ पर दो न्यूक्लियोफाइल साइट है, बट बॉन्ड फॉर्मेशन में ओनली वन क्या करती है, पार्टिसिपेट करती है, और ये आयनिक फॉर्मेशन के अंदर होगा। तो याद रखना आपने, और ये साइनाइड की फॉर्मेशन देगा, और जो AgCN हमारे पास ये किसकी फॉर्मेशन देगा, आइसोसाइनाइड की। नेक्स्ट हमारे पास है रिएक्शन विद पोटासियम नाइट्राइट। तो पोटासियम नाइट्रेट का फॉर्मूला क्या होगा हमारे पास, KNO2। याद रखना, कई बच्चे KNO3 कर देते तो वो नाइट्रेट बन जाता है, ये सिर्फ क्या है, नाइट्राइट। नाइट्राइट का मतलब होता है NO2। अब इसमें पोटासियम लग गया तो क्या लिखोगे, K। अब यहाँ पर इसको मैंने खोल के लिख दिया, K पॉजिटिव O नेगेटिव, और उसके बाद नाइट्रोजन पे एक लोन पेयर और डबल बॉन्ड किसके साथ है, ऑक्सीजन के साथ। अब इस केस में अल्काइल हैलाइड के साथ आपने क्या रिएक्शन की, बेसिकली पोटासियम नाइट्राइट डाल दिया, तो NO2 ग्रुप इसको रिप्लेस कर देगा और Cl और KCl बाहर निकल जाएगा हमारे पास। तो ये हमारे पास क्या बन गया, दिस इज ए मिथाइल नाइट्राइट प्लस पोटासियम क्लोराइड बाहर निकल गई। नेक्स्ट रिएक्शन थी हमारे पास रिएक्शन नंबर 7। नेक्स्ट रिएक्शन हमारे पास सेम कि रिएक्शन विद ए सिल्वर नाइट्राइट। सिल्वर नाइट्राइट AgNO2 हमारे पास, Ag के साथ सेम फर्दर ऑक्सीजन और सिंगल बॉन्ड, यहाँ पर नाइट्रोजन पे फिर क्या है, लोन पेयर डबल बॉन्ड किसके साथ है, ऑक्सीजन के साथ। तो यहाँ पर भी सेम वही होगा, NO2 रिप्लेस करेगा किसको, यहाँ से Cl को निकाल देगा और Ag के साथ क्या चला जाएगा, Cl। तो हमारे पास यहाँ पर क्या लिखोगे इसको आप, दिस इज ए मिथाइल नाइट्राइट प्लस सिल्वर क्लोराइड बाहर निकल जाएगा। अब ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, व्हाट डू यू मीन बाय एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल क्या होते हैं, तो इसको आपने समझना पड़ेगा अच्छी तरह से कि ग्रुप ग्रुप हमारे पास कौन सा है, यहाँ पर साइनाइड ग्रुप C ट्रिपल बॉन्ड N। अब C के ऊपर भी नेगेटिव चार्ज और N के ऊपर हमारे पास क्या है, यहाँ पर लोन पेयर।
एंड नेक्स्ट हमारे पास है NO2, इसको मैंने ओपन करके लिखा है यहाँ पर। O के ऊपर नेगेटिव सिंगल बॉन्ड, N के ऊपर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डबल बॉन्ड किसके साथ है, ऑक्सीजन के साथ। हैव ए 2 न्यूक्लियोफाइल साइट, तो देखो यहाँ पर एक न्यूक्लियोफाइल साइट ये पड़ी है, दूसरी वाली न्यूक्लियोफाइल साइट ये पड़ी है। सेम एज इट इज इस कार्बन के ऊपर भी नेगेटिव चार्ज, तो ये भी न्यूक्लियोफाइल साइट है। सेम हमारे पास यहाँ पर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, तो ये भी क्या है, न्यूक्लियोफाइल साइट। तो क्या लिखोगे, ग्रुप लाइक इज ए साइनाइड या नाइट्राइट हैव 2 न्यूक्लियोफाइल साइट बट एट ए टाइम ओनली 1 न्यूक्लियोफाइल साइट इज यूज। बट टाइम के अकॉर्डिंग सिर्फ जब बॉन्ड फॉर्मेशन बनता है तो एक ही न्यूक्लियोफाइल साइट क्या होगी, यूज होगी। उसको हम क्या कहते हैं कि सच न्यूक्लियोफाइल इज कॉल्ड इज ए एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल्स। तो याद रखना दिस इज ए एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल, इसको हम बोलेंगे। एक सिंपल चीज बता देता हूं मैं, हमारे पास C के ऊपर नेगेटिव चार्ज, तो ये हमारे पास क्या है, दिस इज ए 2 साइट ऑफ ए न्यूक्लियोफाइल। ऐसे ही हमारे पास हमने नाइट्राइट की बात की, यहाँ पर ऑक्सीजन विद नाइट्रोजन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, तो यहाँ पर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट करते हैं और यहाँ पर भी क्या है, नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट करता है। तो ये हमारे पास किस नेचर के होंगे, बेसिकली दिस इज ए आयनिक इन नेचर, आयनिक नेचर के होंगे। और जो हमारे पास अभी हमने जस्ट किया AgCN, दिस इज ए कोवलेंट नेचर, क्योंकि इसके अंदर ओनली क्या होता है, ओनली 1 न्यूक्लियोफाइल साइट होती है। तो इसकी वजह से किसकी फॉर्मेशन देता है, आइसोसाइनाइड की। इसके पास क्या होती है, 2 न्यूक्लियोफाइल साइट होंगी, तो ये फॉर्मेशन किसकी देगा, साइनाइड की फॉर्मेशन देगा। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि व्हाट डू मीन बाय एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल क्या होते हैं, तो इसको भी आपने अच्छी तरह से प्रिपेयर कर लेना है। नेक्स्ट रिएक्शन हमारे पास है रिएक्शन विद लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। तो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड को मैंने कैसे ब्रेक किया, यहाँ पर लिथियम के ऊपर वैलेंसी कितनी होती है, +1, एल्यूमिनियम के ऊपर कितनी होती है, बेसिकली +3। इसको हम क्या बोलते हैं यहाँ पर, हाइड्राइड। यदि नेगेटिव चार्ज है तो हाइड्रोजन को क्या लिखोगे आप, हाइड्राइड। जब फर्दर एल्काइल हैलाइड की रिएक्शन लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ करते हैं तो यहाँ से एक हाइड्रोजन रिप्लेस होके किसके पास चला जाएगा, CH3 के पास। तो ये क्या बन जाएगा हमारे पास, मीथेन प्लस लिथियम क्लोराइड, लिथियम के साथ क्या आ जाएगा, क्लोराइड, और प्लस AlCl3, फिर फर्दर क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। तो ये हमारे पास जो रिएक्शन थी बेसिकली रिएक्शन विथ लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ। नेक्स्ट हमारे पास है रिएक्शन विद ग्रिग्नार्ड रेजेंट। तो ग्रिग्नार्ड रेजेंट बेसिकली क्या होता है, तो ग्रिग्नार्ड रेजेंट आप देखिए यहाँ पर हमारे पास RMgX होता है। R हमारे पास पार्शियल नेगेटिव चार्ज, एल्काइल ग्रुप बोलेंगे। जो बॉन्ड बनेगा उस बॉन्ड को हम बेसिकली क्या कहते हैं, दिस इज ए पोलर कोवलेंट बॉन्ड। और ये बॉन्ड बेसिकली क्या होता है, दिस इज ए वीक बॉन्ड, ये हमारे पास वीक बॉन्ड होते हैं। उसके साथ साथ Mg के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, X के ऊपर क्या है, नेगेटिव चार्ज, जिसके अंदर फ्लोरो क्लोरो आप ले सकते हैं। जो बॉन्ड बिटवीन द मैग्नीशियम एंड ए हेलोजन, दिस इज ए आयनिक बॉन्ड। ये कौन सा बॉन्ड बनेगा, हमारे पास आयनिक बॉन्ड बनेगा। अब इस केस के अंदर हम एल्काइल हैलाइड लेके चले CH3Cl, तो हमने क्या डाल दिया इसके अंदर, दिस इज ए ग्रिग्नार्ड रेजेंट, तो CH3MgBr डाल दिया। तो इस केस में हमारे पास CH3 के तो साथ तो क्या चला जाएगा, CH3, तो इथेन की फॉर्मेशन आ जाएगी। MgBr और Cl बेसिकली क्या हो जाएगा, यहाँ पर बाहर निकल जाएगा। तो ये हमारे पास थी ग्रिग्नार्ड रिएक्शन, काफ़ी इंपॉर्टेंट है बेसिकली। नेक्स्ट रिएक्शन हमारे पास है रिएक्शन विद सोडियम एल्काइनाइड। अब एल्केनाइड वाली बेसिकली क्या करना है, आपने एल्काइल हैलाइड लेके चलना है। सेम हमारे पास CH ट्रिपल बॉन्ड C नेगेटिव और Na पॉजिटिव। सो इसका नाम क्या रहेगा हमारे पास, सोडियम, और कार्बन कितने हैं, 2, तो क्या लिखोगे आप, सोडियम इथेनाइड। अब इस केस में डायरेक्ट ही हमारे पास CH3, और यहाँ से किसको रिप्लेस करेंगे आप, बेसिकली Na के साथ Cl बाहर निकलेगा और सेम ग्रुप अटैच हो जाएगा किसके साथ, CH3 के साथ। तो CH3C नेगेटिव ट्रिपल बॉन्ड हमारे पास, और ये CH, तो ये इसको हम क्या बोलेंगे, दिस इज ए प्रोपाइन प्लस NaCl। तो ये थी हमारे पास न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन की रिएक्शन जो आपके एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगी। साथ में यदि बात करें मैकेनिज्म, एक हमारे पास रिएक्शन होती है SN2 रिएक्शन, जिसको हम बायोमोलिकुलर रिएक्शन कहते हैं। सेकेंड हमारे पास जो रिएक्शन होती है, ये मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। एक SN2 रिएक्शन होती है हमारे पास, एक होगी SN1 रिएक्शन। अब SN1 रिएक्शन जो हमारे पास SN2 रिएक्शन है, इसको हम क्या कहते हैं, दिस इज ए बायोमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन, बायोमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक। और ये वाली हमारे पास क्या होती है, दिस इज ए यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, फिलिक
सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है ना। अब इसके अंदर बेसिकली यदि थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ कि जो मैकेनिज्म हमारे पास कि इसके अंदर रेट ऑफ रिएक्शन किसके ऊपर डिपेंड करता है। फर्स्ट के अंदर कि रेट ऑफ ए रिएक्शन डिपेंड्स अपॉन, किसके ऊपर डिपेंड करेगा इसके अंदर, एक्टिव मासेस ऑफ द, एक्टिव मासेस बेसिकली किसका लेके चलते हैं, किसी भी दो रिएक्टेंट का, टू रिएक्टेंट्स इस केस के अंदर। नेक्स्ट यदि बात करें तो हमारे पास जो SN1 रिएक्शन होती है, SN1 रिएक्शन, इसके ऊपर जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो डिपेंड किसके ऊपर करती है, मोलर कंसंट्रेशन के ऊपर, कि रेट ऑफ रिएक्शन इज डिपेंड्स ऑन मोलर concentration of only one reactant, only one reactants के ऊपर, याद रखना है, इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद नेक्स्ट यदि बात करते हैं इसके अंदर कि जो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है इसके अंदर जो हमारे पास इस रिएक्शन के अंदर, सेकेंड पॉइंट में यहाँ पर लिख देता हूँ कोऑर्डिनेशन नंबर, कि जो कोऑर्डिनेशन नंबर होगा किसके अंदर, SN2 रिएक्शन के अंदर कार्बन एटम इंक्रीजेज, बेसिकली ये इंक्रीज होता है कहाँ पर, इंक्रीज फ्रॉम 4 to 5, और इसके अंदर क्या होता है कि जो कोऑर्डिनेशन नंबर है कार्बन एटम का, कार्बन एटम डिक्रीज, वो बेसिकली डिक्रीज होता है, किससे डिक्रीज होता है, ये बेसिकली हमारे पास 3 to 4, ये आपने करना है, इसके अंदर ये डिक्रीज होगा, या फिर ऐसे कीजिए इसको 4 to 3 पे डिक्रीज होता है, 4 to 3 पे, ठीक है ना। तो ये कुछ और पॉइंट्स मैं आपको करा देता हूँ। अब नेक्स्ट हमारे पास यदि बात करें नेक्स्ट पॉइंट किसकी, थर्ड पॉइंट की, तो थर्ड पॉइंट हमारे पास SN2 रिएक्शन के अंदर कि जो हमारे पास ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी है, ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ एल्काइल हैलाइड, तो क्या होती है इसके अंदर, प्राइमरी एल्काइल हैलाइड इज ग्रेटर देन ऑफ सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड इज ग्रेटर देन ऑफ ए टर्शरी एल्काइल हैलाइड। ये किसकी बात कर रहे हैं हम यहाँ पर, SN2 रिएक्शन की। यदि बात करें हम SN1 रिएक्शन की तो इसके अपोजिट हो जाएगा, मींस लाइक वहां पर क्या होगा हमारे पास, टर्शरी एल्काइल हैलाइड इज ग्रेटर देन ऑफ ए सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड इज ग्रेटर देन ऑफ ए प्राइमरी एल्काइल हैलाइड। बिल्कुल रिवर्स है इसका, याद रखना है, काफी इंपॉर्टेंट है ये भी रिएक्टिविटी भी, क्योंकि ये पूछा जाता है एग्जाम्स के अंदर। उसके बाद यदि नेक्स्ट पॉइंट की बात करें कि लेसर इज द ब्रांचिंग, यदि ब्रांचिंग कम है तो मोर विल बी द क्या होगी, रिएक्टिविटी, मोर विल बी दी रिएक्टिविटी इन केस ऑफ ए SN2 रिएक्शन, ठीक है ना, और किसके लिए, SN2 रिएक्शंस के लिए। अब इसका अपोजिट हो जाएगा बिल्कुल, तो यहां पर क्या लिखोगे, मोर इज द ब्रांचिंग, more is the branching, more will be the reactivity, more will be reactivity for SN1 reaction। तो ये डिफरेंस काफी इंपॉर्टेंट करना है आपने, एग्जाम्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट रहेगा बेसिकली। उसके बाद फिफ्थ पॉइंट जो काफी इंपॉर्टेंट है ये भी, कि द ब्रांचिंग इज प्रेजेंट, branching is present far from group, then its reactivity will be high। देखो मैंने क्या लिखा है यहाँ पर कि ब्रांचिंग इज प्रेजेंट फार फ्रॉम द ग्रुप, यदि ब्रांचिंग बेसिकली दूर होती है ग्रुप से, देन रिएक्टिविटी भी क्या होगी, हाई होगी। अब उसमें जितनी पास में होगी अपोजिट लिख देना है बिल्कुल। तो क्या लिखोगे इसके अंदर SN1 रिएक्शन के अंदर कि द ब्रांचिंग प्रेजेंट नियर फ्रॉम ए ग्रुप
देन इट्स बेसिकली क्या होगी, इसकी रिएक्टिविटी विल बी हाई। ये ऐसे लिख लीजिए, अकॉर्डिंग टू द रिवर्स लिख देता हूं मैं पॉइंट, तो रिवर्स के अकॉर्डिंग भी लिख लीजिए इसके अंदर। तो हमारे पास जितना क्लोजर होगा इसके अंदर, क्लोज द ब्रांचिंग फंक्शनल ग्रुप विल बी द क्या होगी, रिएक्टिविटी होगी, ऐसे भी लिख सकते हैं आप। नेक्स्ट यदि बात करें इसके अंदर हमारे पास जो SN2 और SN1 रिएक्शन है तो वो कहाँ से अटैक करती है, 6 पॉइंट के अकॉर्डिंग बता रहा हूं मैं आपको SN2 रिएक्शन के अंदर कि हमारे पास जो न्यूक्लियोफाइल आएगा, द इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल कहां से अटैक करेगा, ये ओनली बेसिकली साइड से अटैक करेगा या बैक साइड से, अटैक फ्रॉम बैक साइड। उस केस में वो दोनों साइड से अटैक करेगा 6 पॉइंट के अंदर कि द न्यूक्लियोफाइल अटैक फ्रॉम बोथ साइड मीन्स लाइक फ्रंट साइड एंड बैक साइड। ये काफी इंपॉर्टेंट डिफरेंस है भाई, इसको अच्छी तरह से आपने प्रिपेयर करना है। नेक्स्ट हमारे पास यदि बात करें तो जो हमारे पास SN2 रिएक्शन होती है, SN2 रिएक्शन बेसिकली ओनली 1 स्टेप रिएक्शन होती है। तो यहां पर मैं लिख रहा हूं 7 पॉइंट SN2 का, दिस रिएक्शन इज ओनली 1 स्टेप, और ये हमारे पास क्या होगी, मल्टीपल स्टेप। ये भी इंपॉर्टेंट है बेसिकली। अब इसकी मैं मैकेनिज्म करके दिखा देता हूं। हमारे पास न्यूक्लियोफाइल आपने OH नेगेटिव ले लिया, अब इस केस में कार्बन हमारे पास जस्ट मैंने अभी किया था रिएक्शन के अंदर, X नेगेटिव चार्ज है इसके ऊपर, तो ये OH नेगेटिव किसके ऊपर अटैक करेगा, यहाँ पर इस कार्बन के ऊपर अटैक करेगा। तो अटैक करने से किसको रिप्लेस कर देगा, यहाँ से इस Cl को बाहर निकाल देगा। तो डायरेक्ट ही हमारे पास क्या बन जाएगा, यहाँ पर C और उसके साथ OH ग्रुप आ जाएगा और प्लस X नेगेटिव ग्रुप क्या हो जाएगा, यहाँ पर बाहर निकल जाएगा, लिविंग ग्रुप हो गया। ये हमारे पास क्या हो गया, न्यूक्लियोफाइल ने अटैक किया किसके ऊपर, सेंट्रल कार्बन के ऊपर। तो ये हमारे पास क्या है, दिस इज ए सिंगल स्टेप। यदि हम उसकी बात करें तो उसके अंदर हमारे पास क्या बनते हैं, मल्टीपल स्टेप्स अक्कर होते हैं। मल्टीपल स्टेप के लिए मैं बेसिकली आपको बता देता हूँ यहाँ पर कि देखिए उसके अंदर हमने क्या ले लिया, यहाँ पर C के साथ क्या ले लिया आपने, CH3 और यहाँ पर CH3, और ये हमारे पास क्या है Br। अब ये यहाँ से ग्रुप निकलेगा फर्स्ट स्टेप के अंदर, स्लो स्टेप बोलते हैं इसको, दिस इज ए स्लो स्टेप। अब ये स्लो स्टेप के अंदर हमारे पास C के ऊपर क्या आ गया, यहाँ पर CH3 और ये कार्बोकेटाइन की फॉर्मेशन में आ गया पॉजिटिव चार्ज, और प्लस Br नेगेटिव क्या हो गया, बाहर निकल गया। नेक्स्ट केस के अंदर OH जो हमारे पास है न्यूक्लियोफाइल, वो अटैक करेगा किसके ऊपर, इस कार्बोकेटाइन के ऊपर। तो हमारे पास CH3, यहाँ पर मैं करके दिखाता हूँ आपको जस्ट फर्दर ऊपर, ताकि आपको पता लगे इसके बारे में। देखिए ध्यान से, नेक्स्ट स्टेप इसका जो है SN1 रिएक्शन का जो इसका मैकेनिज्म है, तो हमने अभी क्या किया, जस्ट ओनली CH3 C और CH3, और ये हमारे पास CH3 और ये Br है। तो यहाँ से ये बॉन्ड ब्रेक होगा, बॉन्ड ब्रेक होने की वजह से क्या होगा, यहाँ पर इसको हम बोलते हैं बेसिकली स्लो स्टेप, ठीक है ना। तो हमारे पास किसकी फॉर्मेशन आएगी, कार्बोकेटाइन की CH3 और इसके ऊपर चार्ज क्या आ गया, पॉजिटिव। अब यही कार्बोकेटाइन्स आपने ले लिया, इसके ऊपर कौन अटैक करेगा, यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, जिसको हम बेसिकली क्या बोलते हैं, यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल ऐड कर देता हूँ मैं इसके साथ। तो न्यूक्लियोफाइल कार्बोकेटाइन पे अटैक करेगा, इसको हम बोलेंगे फास्ट स्टेप। तो इसके साथ अटैच हो जाएगा ये, तो हमारे पास CH3 C के ऊपर CH3 और ये CH3 और इसके साथ क्या जुड़ गया, OH ग्रुप जुड़ गया। तो ये आपने डिफरेंस करना है बेसिकली, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। तो ये हमारे पास थी बेसिकली बच्चों SN1 और SN2 रिएक्शन और न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जो आपके एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगी। तो मेरी तरफ से आप सभी को बेस्ट ऑफ लक। तो जय हिंद, जय भारत। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर लेके आएंगे आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक।